जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारी क्लास है वो है हमारी कैनवा के ऊपर, और इस कोर्स को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि कैनवा हमारे पास होता है क्या और कैनवा को किस तरह से हम यूज़ करते हैं और कैनवा में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, गूगल पे आके लिखेंगे हम जस्ट कैनवा, और कैनवा पे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ है हमारे पास। कैनवा एक सोशल मीडिया, एक समझ लीजिए एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कैनवा, जहाँ पे आप सोशल मीडिया की कोई भी आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि ये आपके लिए एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है बेसिकली है। ठीक है, हम इसको ये बात भी इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कैनवा की, देयर इज़ अ डिफरेंस। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं वो होता है एडोबी का फोटोशॉप और एडोबी का इलस्ट्रेटर। ये दो हमारे पास टूल होते हैं, बट कैनवा एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जहाँ पे आप ग्राफिकली आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ छोटी मोटी वीडियोस आप बना सकते हैं, रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि अगर आपने जिफ बनानी है कोई फाइल, आप जिफ बना सकते हैं। सो आप बहुत ही आसानी से फ्री में, या फिर अगर आप पेड करना चाहें पेड भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फ्री भी हमारे पास अवेलेबल है, तो फ्री में भी जाके आप कैनवा के ऊपर आप कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपको एडोबी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एडोबी को फोटोशॉप आप जाएंगे सीखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बट कैनवा एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप खुद एक अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं कैनवा की मदद से, और एक खुद छोटा मोटा सा पोस्ट वगैरह बनाना सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो कैनवा एक बहुत आसान समझ लीजिए टूल है एज़ कम्पेयर टू फोटोशॉप के मुकाबले में। बट कैनवा समझ लीजिए कि नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल है, बट उसको आप कभी भी कंसिडर मत करिएगा कि अपनी सीवी में मेंशन करें कि यस आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और उसमें आपने टूल्स लिखे हुए जस्ट कैनवा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे पास जो कैनवा होता है, कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल है। ये एक अदर समझ लीजिए स्किल्स में आपके पास ऐड हो जाता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा जस्ट कैनवा, और कैनवा लिखने के बाद आपने जस्ट कंट्रोल का बटन होल्ड करके क्लिक करेंगे, न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा कैनवा हमारे पास, और ये हमारे पास कैनवा आ चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बेसिकली हमारे पास इस जीमेल से हम शायद पहले भी शायद लॉगिन कर चुके हैं, या फर्स्ट स्टेप हमारा जा चुका होगा। तो जैसे ही आप उस कैनवा के ऊपर आप साइन अप करते हैं, ऑप्शन आता है साइन इन का। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेकेंड, जब हम कैनवा पे जाते हैं तो कैनवा पे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा लॉगिन का या साइन इन का आता है आपके पास। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद कुछ फर्दर आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियो आप लोग के पास आ जाएगा, कुछ ऑप्शंस वगैरह। ठीक है, अभी कह रहा है व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, तो हम यूज़ कर देते हैं लाइक एज अ स्टूडेंट, टीचर, कंपनी या पर्सनल। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट ही लीजिएगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ फंक्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हमने लिया स्टूडेंट। उसके बाद ये कह रहा है वेयर आर यू करंटली स्टडिंग, तो हम लिख देते हैं लाइक हाई स्कूल लिख देता है। ठीक है, तो आप लोग भी जो स्कूल्स हो या फिर जो भी आपकी जो करंटली चल रही हो आप वो कर दीजिएगा, बट हमने हाई स्कूल कर दिया। ठीक है, अनलॉक कैनवा फॉर एजुकेशन, चाहे तो इसको कर दें वरना स्किप कर दें, हम इसको कर देते हैं अनलॉक कैनवा फॉर एजुकेशन। ठीक है, ऑल डन। ये आपके पास कैनवा का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, और कैनवा का फर्स्ट ये आपका इंटरफेस है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा इसके बारे में आपको जल्दी से बताता चलूँ। ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मेंशन हो रही होती हैं। ठीक है, टीम भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। ऐड अनदर अकाउंट, अगर आपके पास कोई और जीमेल अकाउंट हो तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सही, अच्छा जी। क्रिएट अ डिज़ाइन, अगर आप डिज़ाइन क्रिएट करना है अब यहाँ से आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और ये जो आपको ताज बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये क्या करता है, ये जो आपके पास जो क्राउन बना हुआ आ रहा है ये समझ लीजिए पेड है, यानी कि ये चीज़ आपने ख़रीदनी होगी। जब हम इसको ख़रीद लेंगे तो इसका एक अलग ही सिनेरियो होता है कैनवा का, और काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं आपके पास, राइट। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल होम पे अभी हम क्लिक करते हैं तो इससे होगा होम पे आए हुए। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो जितने भी आपने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट वगैरह आपने लिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले रिसेंट डिज़ाइन हमने लिया था तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आप जितने भी आपने डिज़ाइन बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे रिसेंट पे ऊपर यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे आपके पास। सही, उसके बाद ये आ जाता है आपके पास टेम्पलेट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, टेम्पलेट्स आ जाएंगे। वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। देखें,
ये सारे आपके पास आ गए टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली टेम्पलेट्स बने बनाए आपके पूरा डिज़ाइन होता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। देन उसकी वजह से आपने क्लिक करना है और जिस ब्रांड के लिए या जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी चीज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स का ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें जो कैनवा जो है ना वह प्रोवाइड करता है। फ़ोटोशॉप में आपको रिक्रिएट करनी पड़ती है डिज़ाइन वगैरह, बट उसमें भी आपको मॉक्स की फ़ाइल वगैरह आपको मिल जाती है, बट ज़्यादातर आपको डिज़ाइन को खुद क्रिएट करना होता है। ओके, कैनवा क्या करता है? कैनवा हमारे लिए ये करता है कि आपको पूरा बना बना आपको टेम्पलेट्स दे रहा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग कैनवा को प्रेफर कर होता है। बट कैनवा एक अलग सिनेरियो और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एक अलग इसका चैप्टर होता है, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ सब्जेक्ट आ गए हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट्स के, मैथ्स के, साइंस के। आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं और एजुकेशन सिस्टम समझ लीजिए कि सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पे जब छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए, असाइनमेंट्स के लिए कुछ पीपीटी तैयार की जा रही होती है या फिर कुछ असाइनमेंट्स बच्चों को दिए जा रहे होते हैं, तो कैनवा उन लोगों के लिए बेस्ट होता है। अगर हम बात करें कि एक छोटी सी वीडियो की भी, तो एक समझ लीजिए एक एनिमेटेड छोटी मोटी जो कार्टून वीडियो जो होती है, तो वो भी आप कैनवा के ऊपर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये हम आज के जो हमारे जो कोर्स मॉड्यूल इनमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ हम बनाएं और फिर ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश ये करूँगा। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, बट इनको हम अलग तरीके से मॉडल को चेक करेंगे। अभी हम ज़रा इसके जो लेफ़्ट वाले जो हमारे पास जो टैब्स हैं उनको ज़रा हम देख लेते हैं। ये मेरे पास देखें ब्रांड है। ये ब्रांड क्या करता है? ये पूरी ब्रांड किट पूरी तैयार करता है ये, ठीक है। जिसमें आपके पास ब्रांड किट में जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। आई थिंक ये भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये पेड वर्जन है। और ब्रांड टेम्पलेट्स में आएंगे तो इसके ब्रांड के टेम्पलेट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब ये कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होगी? जिसमें जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरा एग्जांपल है कि एक शूज़ का बिजनेस है, ठीक है। तो उस शूज़ का जो ब्रांडिंग होगी, जो उसका ब्रांड होगा, वो कंप्लीट यहाँ पे लोगो शोगो आइकन वाइकन सब चीज़ें यहाँ पे बनी बनी आपको टेम्पलेट्स यहाँ प्रोवाइड हो रही होंगी। इसका जो पेड वर्जन होगा इंशाल्लाह मैं लेकर मैं आपसे एक इस कोर्स को लाजमी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। ये हमारा एडवांस कोर्स में लाजमी जाएगा, बट ये पेड वर्जन भी आपको इंशाल्लाह कोर्स को हम सिखाएंगे, ठीक। नीचे आते हैं। अच्छा, ये तो ऐप्स वगैरह आ गए हमारे पास। इस ऐप्स वगैरह का भी आप छोड़ दें और ड्रीम लैब में हम आ जाते हैं। अभी ड्रीम लैब क्या करती है हमारे पास? व्हाट विल यू इमेजिन टुडे। बिल्कुल, ये क्या करती है हमारे पास? जो भी इमेज आपको चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं, बस आपने प्रॉम्प्ट कोड आपने यहाँ लिखना है और वो चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इमेजेस वगैरह, ये किस तरह से उन्होंने क्रिएट करी हुई फॉर सैम्पल के लिए। आप चाहें तो जैसे कि इनकी देखिए इमेज बनी हुई आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए सब बैठे हुए हैं, इनकी भी आप यूज़ करिए। ये प्रॉम्प्ट कोड जो है ना, इनको यूज़ करके एडिट करके आप जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके डिफरेंट साइज़ है हमारे पास। स्मार्ट कलर करना है, अगर आप किसी इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं और उसकी शक्ल समझ लीजिए कि लाइक मैंने कभी मेरी तस्वीर है और इस तस्वीर को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ एआई से, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से फ्री खरीद देगा नहीं ड्रीम लैब। हमारे पास 20 चांसेस होते हैं करने के, और उसमें जितने भी इमेजेस वगैरह हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद ये हमारा फ्री एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पेड कर लेंगे, ख़रीद लेंगे, तो उसमें आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं। वापसी आते हैं होम के ऊपर हम, ठीक है, और हम क्रिएट पे जाते हैं जल्दी से। क्रिएट डिज़ाइन पे हमने क्लिक करा। ये हमारे पास डिफरेंट समझ लीजिए कि डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोस आ गए हमारे, कि प्रेजेंटेशन, वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्टर, फ्लैट डिज़ाइन करना है। ये डॉक की फाइल, ये समझ गए होंगे अब। डॉक की फाइल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास लोगोस आ गया, जो भी आपको लोगो शोगो आपने बनाना है, ये इसके समझ लीजिए इसके टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है। रिज्यूमे यानी कि सीवी वगैरह हमारे पास आ चुकी है। फेसबुक पोस्ट आ गए, इंस्टाग्राम स्टोरी आ गई, यानी कि हर एक चीज़ आप बहुत आसानी से इसके ऊपर कैनवा के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। मैंने शायद गलती से प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया। मैं वापसी बैक करके वापसी आता हूँ कि हम प्रेजेंटेशन में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पर हम आते हैं और कह रहे हैं व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाएंगे, फिर वापसी आके डॉग देखेंगे, फिर वाइट बोर्ड क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलेंगे, सही। सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास देखें इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, फेसबुक की पोस्ट आ गई, इंस्टाग्राम स्टोरी आ गई, व्हाट्सअप स्टेटस आ गई। अब आप ये देखें कि कितने सारे हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे कॉमन है ना, वो हम बना लेते हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा नीड होता है वो होता है इंस्टाग्राम की पोस्ट, हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। पहले फटाफट ये देख लेते हैं, हम क्लिक करते हैं।
अच्छा, ये जो कैनवा है बेसिकली ऑनलाइन चलता है, तो उस बात को मेक श्योर कीजिएगा जो आपके घर का जो इंटरनेट है उसकी स्पीड एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो मे बी कि नेट आपको बहुत स्लो है, तो फिर कैनवा आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब मैं कैनवा यूज़ कर रहा था, बहुत शुरू की बात है, तो कैनवा ने मुझे बहुत तंग किया था क्योंकि वहाँ का नेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। अच्छा, यहाँ डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा छोटा सा इंटरफेस आ गया। और अब हमने डिज़ाइन पे क्लिक करा है। अब ये पूछ रहा है डिज़ाइन में आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जो टैब है डिज़ाइन का टैब है, ठीक है, जिसमें टेम्पलेट्स और स्टाइल आ जाएंगे, सही है। एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स में आपके पास जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए, आप ये एलिमेंट्स आपको अलग ही नज़र आ रहे होंगे, आइकन, शाइकन, स्टिकर, एनिमेटेड स्टिकर, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है आपने सर्च करी, जैसे कि आपको शेप चाहिए आप सी ऑल करेंगे, इसकी पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एलिमेंट्स आपको हर तरीके के यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट के आपको ये टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, ये चाहिए, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ये आपको पूरा दे रहा है। अब देखें यहाँ पे प्रो लिखा हुआ आ रही है, आपके पास पेड होगा, लेकिन आप इस जैसा टेक्स्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग्स आई हुई हैं इसको लें, शेप वगैरह बनाएं और आराम से आपका टेक्स्ट वगैरह बन जाएगा, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। अगेन ब्रांड पे हम आ जाते हैं। ब्रांड में क्या होता है, ये आपके पास अपग्रेड लोगो, कलर, फॉन्ट, ब्रांड की वॉइस, फोटो, ग्राफिक्स, ये पूरा प्रीमियम में चल जाता है हमारे पास है, ठीक है। अपलोड, जो चीज़ें आपने अपलोड करनी है आपको यहाँ पे चाहिए, आप जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से जाके उसको तस्वीर को पिक करके यहाँ लगे रखेंगे। इमेजेस का हमारे पास फोल्डर उन्होंने अलग बनाया हुआ है, वीडियोस का अलग बना हुआ है, ऑडियो का अलग बना हुआ है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ़ोटोज़ पे लेना है आपने ड्रॉप बॉक्स से लेना है आपने, या फिर आपने ड्राइव से आपने लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास 3-4 ऑप्शन सारे होते हैं। रिकॉर्ड योर सेल्फ, अगर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, बस आपने अलाउ करना हो या अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये पूछता ही रहेगा हमसे, और ये कुछ सिनेरियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन हो गया। एग्जिट स्टूडियो हम कर देते हैं अभी के लिए, सही है। तो यहाँ से भी अपनी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। डिज़ाइन पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल फीडबैक का ले लेता हूँ, पहले से लिखा है फीडबैक का ले लेता हूँ। फीडबैक की हमें पोस्ट चाहिए फॉर द क्लाइंट के, भाई हमें क्लाइंट ने फीडबैक दिया है, उसके मैसेज को किस तरह हम सेट करेंगे। तो देखें यहाँ पे तो प्रो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हम मतलब समझ लीजिए पूरा बना यहाँ पे ना। अगर हम ख़रीद लेंगे तो फिर हमारे पास डिज़ाइन पूरा रेडी हमें मिलेगा। और देखें ये फीडबैक आया हुआ, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला लेते हैं, जस्ट क्लिक करना है और ये पूरा टेम्पलेट उठ के आपके सामने आ गया, सही है। मतलब क्लाइंट भी खुश और आप भी खुश कि आपने इतनी कुछ एफर्ट नहीं करनी, बस इस तरह से करना है आपने, ठीक है। और ये देखेंगे फीडबैक का ऑप्शन आ गया, फीडबैक कस्टमर आ गया। अब आप यहाँ पे अपने किसी भी लोगों को इंसर्ट आप करवा सकते हैं। ये तस्वीर आ गई, अब आप तस्वीर को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो दूसरी और तस्वीर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप तस्वीर अगर हम नाम चेंज करना चाहें आप नाम चेंज कर सकते हैं, और अगर टेक्स्ट कमेंट वगैरह चेंज करना चाहें आप तो कमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी स्टेप है, इतना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। फीडबैक पे गए, फीडबैक कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर दें, वरना अदरवाइज़ ये लिखे रहते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। कस्टमर है, यहाँ पर आप चाहें कस्टमर लिखें, यहाँ पर आप चाहें तो स्टूडेंट लिख दें आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। या फिर आप यहाँ लिख दें क्लाइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फीडबैक क्लाइंट, और ये हमारे पास आ जाएगा सब कुछ। ओके, तस्वीर ज़रूरी नहीं तस्वीर लगाएं, और आप तस्वीर को हाइड करना चाहते हैं आप तस्वीर को हाइड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट करना चाहें डिलीट भी करते हैं, चली जाएगा। और अलग से कोई और इमेज ला के आप यहाँ पे इंसर्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम चलते हैं ऐड पैच की तरफ, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। और ये मैंने आपको एक बेसिक सिनेरियो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दे दिया है। अब हम जल्दी से एक छोटी चीज़ें हम बनाना सीख लेते हैं। जैसे कि हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट पे आके हम ले लेते हैं हेडिंग पे क्लिक करिए, हमारे पास हेडिंग आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि कंप्यूटर, क्लिक करा, टेक्स्ट को क्लिक करके ऐसे करके ऊपर लेकर आ जाएंगे हम, सही है। साइज़ को इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ से करेंगे हम, सही है। कैनवा का फ़ॉन्ट साइज़ आपने चेंज करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह हमारे पास आए हुए हैं। ये वाला फ़ॉन्ट लेना है, आपके पास ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा ये वाला फ़ॉन्ट करेंगे, ये फ़ॉन्ट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इनके फ़ॉन्ट इतने कुछ ख़ास नहीं होते हमारे पास कैनवा के, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करें
तो कुछ सैंस सेरिफ के फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यूज़ करें, जैसे कैनवा के सैंस सेरिफ है, इसका अपना है। तो इस पर क्लिक करें तो इसके मल्टीपल ये आ गए, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपने लेना हो। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें सैंस सेरिफ के फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यूज़ करें। पॉपिंस होता है, ये वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये फ़ॉन्ट्स अच्छे होते हैं काफ़ी, और इसका एक अलग ही स्टाइल होता है फ़ॉन्ट्स का ना। इटैलिक करना चाहे इटैलिक करें, बोल्ड करना चाहें बोल्ड करें। ये सेम वही टूल है जो आप नॉर्मल जो आप सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। ये आपके पास बुलेट्स लिस्ट आ गई। बुलेट्स में करना चाह रहे हैं, बुलेट्स में भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 करना चाह रहे हैं, नन करना चाह रहे हैं, नन हो गया आपके पास। ये आपके पास लाइन स्पेसिंग हो गई, लाइन स्पेसिंग कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, मैनुअली आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लेटर स्पेसिंग देंगे, लेटर स्पेसिंग आपकी ज़्यादा हो गई, कम करना चाहते हैं आपकी, कम हो गया आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो ये चलिएगी 0 पे, सही। ये लाइन स्पेसिंग अभी तो खैर कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिखे हुए एक ही अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ माई फर्स्ट कैनवा क्लास, ओके। ये मैंने लिखा, क्लिक करा और लाइन स्पेसिंग में मैं गया। ये देखें, ये लाइन स्पेसिंग मेरे पास इस तरीके से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह भी आप कर सकते हैं, सही। अब आप इस पर कोई इफेक्ट वगैरह देना चाह रहे हैं, ये आपके पास इफेक्ट का ऑप्शन आ गया। ये आपके पास इफेक्ट आ गए सारे के सारे, यहाँ आप गए, यहाँ पे आपको बना बना सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आ गया आपके पास। ऑफ सेट करना है आपने, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये देखें यहाँ पे अप्लीमेंट हो रहा होगा, ऐसा ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप इस तरह भी आप कर सकते हो। डायरेक्शन नीचे करनी है, अप करनी है, राइट करनी है, लेफ़्ट करनी है, ये खुद ही डायरेक्शन को सेट कर रहा है सारी चीज़ें, सही है। इसको इस तरह कर्व करना है, ये देखें कर्व भी हो गया, और अगर सिंपल करना चाह रहे हैं सिंपल भी हो गया। कैनवा इस तरह से आपको टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है ईजी, ताकि आप इसको बहुत आसानी से इसको क्रिएट कर सकें। कैनवा ने हर एक चीज़ आपके लिए आसान कर दी है, सही। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन पे हम जाएंगे। अब इसी टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ एनिमेट करना, तो यहाँ पे मेरे पास सारे एनिमेशन टूल लगे, देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह से भी आएगा हमारे पास, सही। अच्छा, इसको मैं समझ लीजिए डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलूँगा। तो अभी हम जल्दी से हम ले लेते हैं एक सिंपल सा, लाइक ये वाला हम ले लेते हैं। इसकी स्पीड भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये पेड है, तो फिर इसको जैसे हम समझ लीजिए छेड़ेंगे तो फिर ये डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपने प्रो वर्जन यूज़ करा है, तो अब आपने प्रो को ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं छेड़ सकते क्योंकि अभी इसने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब मैं जल्दी से कोई इमेज देख लेता हूँ। अपलोड इमेज पे गए, अभी हम कुछ भी नहीं बना रहे, समझ लीजिए अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी हमारा। और अभी हम कोई इमेज वगैरह ले आते हैं, जैसे कि कोई इमेज हम, जैसे कि ये वाली इमेज हम ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई छोटी सी इमेज आ गई और ये अपलोड हो गया यहाँ से। बस कुछ नहीं करना, क्लिक करना है और यहाँ लाके ड्रैग कर देना और ड्रॉप कर देना। क्लिक करा, ड्रैग किया और आपने ड्रॉप कर दिया। क्लोज करें इसको, ठीक है। यहाँ लाके आपने रखा। अब इस इमेज को आपने मज़ीद इनहेंस करना है, एडिटिंग करनी है आपने इस तस्वीर के साथ। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट एडिटिंग पे जाना है आपने। थोड़ा सा मे बी की टाइम लेगी, थोड़ा टाइम लेगा ये। वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये एडिट करा हमने, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आप देखें ये पूरा फ़िल्टर की तरह ही काम कर रहा है, यानी कि हमारे पास देखें फ्रिस्को आ गया हमारे पास, ये वाला हमारे पास आ गया। अब आप जो भी फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें, देखें इसके ऊपर ये अप्लाई भी हो रहा है हमारे पास। फ्रिस्को ले लें, नन आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ज़रा हम कैंसिल कर देते हैं। और ये हमारे पास नॉर्मल हमारे पास एडिटिंग था हमारे पास, ठीक है। आप
तस्वीर पे जाके मज़ीद जितना भी एडिट करना चाहें बहुत आसानी से आप कैनवा के ऊपर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड आपने रिमूव करना होगा तो आपने उसको पेड बजट में परचेज़ करना होगा, ठीक है। वरना अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके लिए बहुत आसान है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पर आप जाएगा उस तस्वीर को अपलोड करेंगे, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। चले मैं आपको उसकी तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर आप गए, अगर आपने किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करना है आपने जैसे क्या लिखा, आपने यहाँ लिखा आपने रिमूव बीजी, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप गए और यहाँ पे आके आपने जस्ट इस रिमूव बीजी के ऊपर आपने क्लिक करा, ठीक है। आपने जस्ट क्लिक करा, ये वाली वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। अगर आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है, और आपने सारे काम ऑनलाइन ही अगर आपने करने हैं तो ये वाली वेबसाइट भी बेस्ट है। आपने अपलोड पे आप गए, हमारे पास ये वाली इमेज थी, आपने डबल क्लिक करा, आपने जस्ट वेट करना है कुछ सेकंड और ये देखिएगा ये पूरा बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। ये देखिए सही है। और हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई। वापसी आते हैं और अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास इमेज आ गई। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान और इजी स्टेप है हमारे पास, ठीक है। आपने ऐसे लाके इसको ऐसे रख दिया, इमेज के ऊपर इमेज रखेंगे आप तो वो इमेज को रिप्लेस कर देगा। ये कैनवा का अपना एक सिनेरियो है कि अगर आपने किसी भी इमेज को दूसरी इमेज को आप लेकर आए उस पहली वाली इमेज के ऊपर ला के रखेंगे तो वो उस पहली वाली इमेज को दूसरी इमेज से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये हमने इसको इसने रिप्लेस कर दिया है और ये देखें विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास इमेज आ गई। सही। इस टेक्स्ट को हम यहाँ ला के रखेंगे, लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टुडे, नहीं हम यहाँ लिख देते हैं फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ ला के रखते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है इसको ज़रा हम कर देते हैं नॉर्मल। इफ़ेक्ट पे हम गए और जितना नॉर्मल होगा उतना अच्छा होगा भाई, और मैं ख़ास तौर पे फेयर करता हूँ कि भाई नॉर्मली हमें अच्छा लगता है। और ये हम गए माउस इस पर और बोल्ड है ये। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनली मेरा तो यही है कि मुझे बिल्कुल भी कैनवा के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि इसमें बहुत सेलेक्टेड फ़ॉन्ट्स होते हैं सारे। और सैंड डॉट्स अगर हम ले लेते हैं, चलो ये भी सही है, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। इसकी जो अलाइंस है इसको ज़रा सेट कर देते हैं हम, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हम अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे कि हम येलो या फिर कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, लाइक पर्पल ले लेते हैं, शर्ट से मैच कर दिया हल्का सामने, ठीक है। और यहाँ ला के रख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पे कुछ छोटी डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगी, टैक्स ले लेते हैं और टैक्स में हम यहाँ ला के कोई छोटी डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लॉरियम इप्सम। ये बिल्कुल नॉर्मल एक छोटा मोटा मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन से इसमें टूल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम ले लेते हैं जैसे कि एक पैराग्राफ, यहाँ हम गए पेस्ट करते हैं इस टेक्स्ट को और कलर हम ले लेते हैं ब्लैक और अनबोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट हम कर देते हैं लाइक राइट और लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट अलाइनमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। राइट नहीं कर रहे हम, लेफ़्ट कर देते हैं और इसको ऐसे ला के रखेंगे, इसको कुछ ऐसे ला के रखेंगे, ठीक है। और फ़ॉन्ट को थोड़ा लार्ज करना है, फ़ॉन्ट थोड़ा लार्ज कर देते हैं। तो कुछ देखें इस तरीके से हमारे पास पोस्ट रेडी हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब आपने कोई लोगो इंसर्ट करवाना है, बहुत आसान है, आपने जस्ट अपलोड पे जाना है, अपलोड पे आकर डाउनलोड करना है। पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं हम और यहाँ लिख देते हैं हम जैसे कि
ठीक है, ये हमारे पास IT एजुकेशन कंप्यूटर लोगो आ गया, क्लिक करा हमने और क्लिक करने पे हमारे पास ये इमेज आ गई। इस इमेज को राइट क्लिक करके हम सेव एज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं बस मेन लोगो, कोई इशू नहीं है। डाउनलोड करते हैं, यहाँ आते हैं, अपलोड पे आते हैं, अपलोड करते हैं इसको और यहाँ से एक अच्छा सा लोगो अपलोड कर लेते हैं हम। देखें लोगो अपलोड हो गया हमारे पास, जस्ट क्लिक कर यहाँ ला के रखें इसको आप यहाँ से छोटा करेंगे और इसको ला के ऐसे रख देंगे आप, ठीक है। और अब आपने नीचे फुटर लगाना है, आपने उसकी मतलब आपको चाहिए शेप, तो आप एलिमेंट्स में आप जाएंगे, एलिमेंट्स में आके आप शेप पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास शेप्स आ गए सारे। इस शेप पे आपको यहाँ आप शेप्स को यहाँ ला के रखेंगे, इसको यहाँ से छोटा करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ला के इसको हम लार्ज कर देंगे, ठीक है। अब आपके ध्यान में चल रहा होगा इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर हम ले लेंगे ब्लैक या येलो कलर ले लेंगे हम, ठीक है, वरना ब्लू भी ले सकते हैं हम। ये वाला कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये कलर, ठीक है, कुछ ये कलर ले लेते हैं हम। इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, बहुत सिंपल है, मुझे इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसमें कर्व का ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर काउंट इसके जो बॉक्स के कॉर्नर राउंड करना है तो देखें कॉर्नर आपके राउंड हो जाएंगे। स्ट्रेट करना है आप स्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है। एडिट करना है आप एडिट करेंगे, शेप आपका चेंज हो जाएगा, सही है। जो आपने कलर लेना है उसी कलर में आपके शेप वगैरह चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें लाइक फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें ऐड करनी है। जल्दी से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं व्हाट्सएप आइकन, ये लिखा हुआ आ गया, आपने क्लिक करा, नीचे आप आए। अब ये सब पे ये क्राउन बना हुआ आ रहा है, कोई तो होगा फ्री वाला, चेक कर लेते हैं अगर मिल जाए तो। ये वाला हमें फ्री मिल रहा है, ये वाला हमें फ्री मिल रहा है, और व्हाट्सएप जितने भी ग्रीन वाले हैं वो सब क्राउन है हमारे पास। सुभान अल्लाह, सब हमारे पास क्राउन आ रहे हैं। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, सिंपल। यहाँ जाते हैं, ग्रीन पे आते हैं, लाइट ग्रीन कर देते हैं इसको, तो कुछ डार्क ऐसे, बस ये हमारे पास व्हाट्सएप आइकन बन गया, सही है। और इसको यहाँ ला के रखेंगे, यहाँ ला के रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये पूरी आपको ग्रिड लाइन आपकी आप ज़रा गौर करेंगे तो जब जैसे मैं क्लिक करके मूव करता हूँ तो ये ग्रिड लाइन हमारे पास आ जाती है। ग्रिड लाइन क्या करती है, आपको अलाइनमेंट बताती है। अब देखें ये मैंने आइकन रखा है, इस आइकन के अलाइन के साथ मैंने इसको साथ रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट पे, ये हम कहें टेक्स्ट पे, आपने कोई भी अच्छे से टेक्स्ट लिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सेंटर नंबर मेंशन कर दिया, यहाँ लाके इसको इस तरह से हम रखेंगे। और बैकग्राउंड कलर अगर हमारा डार्क है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि इसको अगर हम वाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है हमारे पास, ठीक है। इसको अभी हम ले आते हैं सेंटर, ये देखें सेंटर हमारे पास ये आ चुका है। अभी हम जैसे हमने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया और ये हमारे पास छोटी मोटी सिंपल से हमारी एक पोस्ट बन चुकी है, सही। अब मैं इस पर टॉप पे पूरे पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ इस पोस्ट को डाउनलोड करना, तो बस यहाँ पे मैं शेयर पे जाऊँगा। शेयर पे जाके मुझे जस्ट क्या करना है, मेरे पास एक ऑप्शन आता है ओनली यू कैन एक्सेस, ये तो नहीं, और बाहर आके डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है। तो जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये जो हमारे पास तस्वीर है, अच्छा इसमें हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर हमने समझ लीजिए हमने एक एनिमेशन का हमने इसको एक एक्शन दिया था, सही। तो इसलिए वो MP4 का हमें सजेस्ट कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें JPG चाहिए, हम सिर्फ JPG लेंगे, ये ज़्यादा नहीं करेगा। अभी से एक तस्वीर बन गई हमारे पास है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप एक से ऊपर लेके जाएंगे क्राउन आ जाएगा हमारे पास। डाउनलोड करते हैं, और ठीक है, और अगेन जाते हैं इसके ऊपर, डाउनलोड पे हम जाते हैं। अच्छा, डाउनलोड पे जब हम गए ना, यहाँ पे जब हमने इमेज ली है, अब आप इस बात को देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन देता है आपको ऑल पेजेस टू, ठीक है।
मुझे कौन सा पेजेस चाहिए, दोनों पेजेस चाहिए, तो देखिए दोनों पेजेस डाउनलोड हो गए और हमारे पास एक रार की फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई, ये वाली। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये वाली पोस्ट चाहिए, आपको ऊपर वाली पोस्ट नहीं चाहिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पे फीडबैक वाली हमने बनाई थी, अगर आपको वो पोस्ट नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, और आपने पेज नंबर 2 ले लेना है, आपने जस्ट ओके करेंगे आप। ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ये वाली पोस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ऊपर वाली जो डाउनलोड हुई है वो दोनों फाइल एक साथ मतलब डाउनलोड हुई हैं, बट ये वाली जो फाइल है हमारे पास सिंगल फाइल है हमारे पास। सही, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमें पोस्ट मिल गई। अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा गौर करिएगा कि जहाँ पर अब हम आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब इसको अगर हम एनिमेट करना चाहें तो ये हमारी पूरी पोस्ट क्या हो जाएगी, एनिमेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि इस पोस्ट को अगर एनिमेट भी करना है आपने, तो अब आप इसको एनिमेट करेंगे, टाइम लगेगा, किस तरह करेंगे, तो बहुत ही आसान कर दिया कैनवा ने आपके लिए। तो क्या करना है आपने, जस्ट यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आप यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपके पास पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप एनिमेशन पे गए, अब आपने जस्ट जो अपना पसंद का जो भी आपने एनिमेशन लेना हो वो आप लेंगे। और ये देखें आप, जैसे कि एग्जांपल आपने ये ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद अप्लाई टू ऑल पेजेस, क्योंकि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने इस पे भी अप्लाई करना है। तो अभी हम काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखिए, ये हमने यहाँ पे एनिमेशन दी हुई है। अब हम चाह रहे हैं यार जब इतना हो ही रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो भी लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो उस ऑडियो को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपने जस्ट कहाँ जाना होगा, इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, और एनिमेशन पे हम आए हुए हैं और अब हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ, नहीं अपलोड पे हम जाएंगे। ये हमारे पास ऑडियो है। अब ऑडियो हमारे पास प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना वीडियो ना इमेज है। ऑडियो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, कहीं से भी आप लाएंगे, जो भी आपके पास डाउनलोड होगी उसको आप यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसकी अपनी भी हमारे पास एक ऑडियो होती है, और वो मैं ज़रा देख लेता हूँ, अगर हमें मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ हम एक काम करते हैं, आई थिंक कहाँ होती है हमारे पास ऑडियो, यस ये रही हमारे पास सारी ऑडियोस आ गई हमारे पास। एलिमेंट्स पे आके हम सर्च करेंगे, सी ऑल करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑडियोस आ जाएंगे, बट इसमें कुछ प्रो आ रही हैं तो वो छोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास ये वाली आ रही है, प्ले करते हैं कुछ। बस आपने क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके इस टाइमलाइन के ऊपर जाके हमने ड्रॉप कर देना। ये हमने ड्रॉप कर दिया और इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे और नो हम जस्ट क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फेड हमें, अच्छा फेड इन क्या होता है, फेड इन मतलब शुरू से बहुत आहिस्ते से शुरू होगा, फिर अचानक तेज़ होगी, और फेड आउट क्या होता है, और आहिस्ते ऐसा क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इस तरह करना, इस तरह कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं जब ख़त्म हो तो आहिस्ते ऐसा ख़त्म हो, ठीक है, और जब शुरू हो तो ये 0 से शुरू हो जाए, कोई इशू नहीं है। सही है, और प्ले करके चेक कर लेते हैं इसको। सही, तो ये छोटी सी हमने एक पोस्ट वगैरह हमने बनाई थी। अब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे। अच्छा बस एक बात का आपने मेक श्योर करना है कि आपने अगर इन सब पूरी पोस्ट में अगर आपने कोई भी क्राउन वाला आपने जो पेड होता है उसमें से एक एलिमेंट भी अगर आपने यूज़ कर लिया तो ये डाउनलोड के ऊपर ही आपको मेंशन कर देगा पेड का, ठीक है, कि आपने इसको परचेज़ करना है, वरना डाउनलोड नहीं करेगा। अगर ये डाउनलोड करने का मतलब कर भी देता है तो ये पीछे कहीं ना कहीं आपको वाटरमार्क मेंशन कर देगा कैनवा आपको। सही है, तो अब होता ही है कि हम ज़्यादातर एलिमेंट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अब ज़्यादा जो छोटे मोटे आइकन एलिमेंट्स होते हैं, एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे कि हम यहाँ पे लाइक ये इफेक्ट आया हुआ ये वाला एग्जांपल है, ये मैंने इफेक्ट दे दिया ये वाला, इसको छोटा करके मैंने यहाँ ला के रख दिया, एग्जाम्पल लाइक यहाँ ला के रख दिया, इस लोगों के पास ला के रख दिया हमने इस तरह से करके। सही है, इसको रोटेट करना चाह रहे हैं हमने, इस तरह से इसको रोटेट भी कर दिया।
लेकिन इससे होगा क्या, अब ये हमने ला के रख दिया। अब एग्जाम्पल कर लें ये हमारे पास पेड है, तो अब क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है ना ये तो आ गया हमारे पास, अब हमें नज़र तो नहीं आया, अब हमने इसको ला के रख भी दिया। अब क्या हो, जब आप डाउनलोड पे जाओगे तो फाइंड करते रहेंगे कि यार कौन सा मैंने एलिमेंट्स ले लिया जो पेड था। ये मेंशन नहीं करता, इस वक्त मेंशन नहीं करता, डाउनलोड के दौरान आपको मेंशन कर रहा होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो भी एलिमेंट्स लगाएं बहुत एहतियात से लगाएं और केयरफुल होकर लगाएं कि यार कुछ अगर पेड आ रहा है तो उसको हटा दें, दूसरे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, सही। और अगर जब आप पेड कर ही लेंगे तो फिर आप बहुत आसानी से इस कैनवा को यूज़ कर लेंगे, सही। शेयर पे जाते हैं और डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आएगा MP4। इसको छेड़ने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं, ये ऑटो पे सेट होता है और आपने जस्ट डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका और ये डाउनलोड हो जाएगा पूरी MP4 और ये आपके पास एक छोटी सी आपकी वीडियो बन जाएगी जहाँ पे आप आसानी से कहीं पर भी अपलोड वगैरह कर सकते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क, ओके। ये डाउनलोड हो गई, चलते हैं वहाँ पे और चेक कर लेते हैं। ये रहे मेरे पास MP4 फाइल फॉर्मेट और डबल क्लिक करेंगे हम, ये हमारे पास वीडियो आ गई, ठीक। तो हमारे पास किधर गया, हमारे पास ये रहा कैनवा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सिनेरियो था इसका, ठीक हो गया। अच्छा अब वापसी चलते हैं हम यहाँ पे फाइल की तरफ अब हम आते हैं और जस्ट फाइल पे हमने क्लिक करा, थोड़ा सा टाइम ले गई और ये हम फाइल पर आ गए। मेन मेन्यू पे चलते हैं और इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। ये मेन मेन्यू पे आ गए। अब आप ये देखें ये रीसेंट डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है कि आपने थोड़ी देर पहले जो आपने यूज़ किया था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ गया क्रिएट अ न्यू ब्रांड किट के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसेंट डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है, सही। अब हम चलते हैं सोशल मीडिया पे। हमने आपको देखें सोशल मीडिया बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने फेसबुक पोस्ट बनाए, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाए, व्हाट्सएप स्टेटस आप बना सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस का साइज़ आपके पास आ जाएगा, आपने जस्ट सर्च करना है और आपने बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। अच्छा वाइट बोर्ड एनिमेशन भी आप, अच्छा ये देखें जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, आप जस्ट क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आपने डॉक पर जस्ट क्लिक करा, वेट करना है आपने और ये देखें डॉक का पूरा समझ लीजिए पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आपके पास यहाँ से सारी चीज़ ओपन हो गई। फ़ॉन्ट की साइज़ को आप कम करें यहाँ पे, ठीक है। और आप जो कुछ लिखना चाह रहे हो लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट MS वर्ड क्लास, ठीक है। आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम करना, बुलेट्स देना, H1 H2। अगर आप डमी राइट करना चाह रहे हैं मैजिक राइट्स, वही बात कि हमारे पास ये कुछ पेड पे चलेगा लेकिन ट्राई करते हैं। और ये हमारे पास आ चुका है और पैराग्राफ जनरेटर जनरेट करेंगे इसको, लाइक डमी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया हमारे पास, सही है। इंसर्ट कर देते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, सही है। तो देखिए आप यहाँ पे मैजिक राइट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई एक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद इसको आप बोल्ड करना है, टैलिक करना है, पेज ब्रेक करना है, नंबरिंग करना है, कॉलम आपने बनाने, यहाँ से आप बहुत आसानी से इस कॉलम्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा 3 कॉलम तो ये 3 कॉलम पे आपके पास डिवाइड हो जाएगा 1 2 एंड 3, ओके। तो ये आपके पास कितने होगा 3 कॉलम्स होगा। ये चीज़ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमें प्रोवाइड कर रहा है सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन एज अ डिफरेंस कि कैनवा हमें बहुत चीज़ों को आसान करके प्रोवाइड कर रहा है, वर्ड हमें मैनुअली प्रोवाइड कर रहा है। तो देयर द डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी, अब आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप उस तरह यूज़ करें या फिर आप कैनवा यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कैनवा आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्लेस करे, ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कैनवा का एक अपना सिनेरियो और वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अलग सिनेरियो होता है, ओके। यहाँ से इसको हम एग्जिट करते हैं और वापसी मेन मेन्यू पे आते हैं हम, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास डॉक का सिनेरियो था। इसी तरह हमारे पास प्रेजेंटेशन का था हमारा। तो पीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो पीपीटी में क्या होगा, आपको यहाँ पे बने बने आपको स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे एटलीस्ट। यहाँ पे भी हम ले चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको बनी बनाई सारी स्लाइड्स मिलेंगी। ये देखें पूरी बड़ी बनी आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। यहाँ पे 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाली स्लाइड्स, जस्ट मैंने क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे मेरे पास स्लाइड्स के सारे पेजेस मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पेजेस तो क्लिक करूँगा, सारे पेजेस मेरे पास यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पास एक पेज आ गया, सही है। और ये देखें दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज आ गया, चौथा पेज आ गया, सारे आ गए। अब आप चाहें इसको आसानी से एडिट करें, नाम लिखें और बस ये देखें सब ये अलग अलग एलिमेंट्स आए हुए देखें। ये देखें
जैसा करना चाहें। अगर आपके किसी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट है आपका, या आप किसी प्रोजेक्ट आप देना चाह रहे हो, तो बहुत ही आसान हमारे पास है। कैनवा पे जाएं, सर्च करें और देन उसके बाद पूरी स्लाइड्स आप बना के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप पीडीएफ में ले जाएं, पीडीएफ में भी ले सकते हैं। और चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें अवेलेबल देता है। ये पीडीएफ भी दे रहा है, पीडीएफ प्रिंट भी दे रहा है हमारे पास, MP4 वीडियो भी दे रहा है, जेपीजी भी दे रहा है, और इनफैक्ट जिफ भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। जिफ क्या होती है, जो आप व्हाट्सएप पे जो आप लाइक इमोजी वगैरह टाइप भेज रहे होते हैं और वो ऑटो एनिमेटेड होती है विदाउट एनी क्लिक, तो ये हमारे पास जिफ बन जाती है। ठीक है, वो लूप में चलती रहती है हमारे पास। वापसी आते हैं मेन मेन्यू पे, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा वेबसाइट है, ये आप लेना चाहें ये ले सकते हैं। आप कस्टमाइज साइज़ करना चाहें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस आपके पास के जो हमारा फोटोशॉप है उसके मुकाबले में ये कैनवा बहुत अलग है। ठीक है, और इसका एक अलग सिनेरियो है, और फोटोशॉप का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इन सब का एक अलग सिनेरियो। ठीक है, वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वीडियो की भी हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं कि आपने फेसबुक की वीडियो बनानी है, आपने इंस्टाग्राम की बनानी है, टिकटॉक की वीडियो बनानी है, आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम जाते हैं वीडियो कोलैज की, तो वीडियो कोलैज भी आपको मिल जाएगी। लिंक्डइन की वीडियो बन जाएगी आपके पास, पिंटरेस्ट की, स्लाइड शो, एनीथिंग, बहुत सारी हमारे पास होंगी। ठीक है, और अगर हम सिंपल वीडियो पे क्लिक करते हैं 1080 पिक्सल, या मोबाइल वीडियो अगर हम लेते हैं, मोबाइल वीडियो हम ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और वेट करते हैं। ये हमारे पास आ गई मोबाइल वीडियो। ठीक है, मोबाइल वीडियो में क्या होगा, बेसिकली मोबाइल वीडियो बहुत ही बेसिक है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। देखें ये प्रो लिखा हुआ आ रहा है, तो हरगिज़ आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे पास आ रही है, व्हाट आई ईट इन अ लाइक अप्लाई टू ऑल पेजेस, और लेट्स सी, या ठीक है, और लेट्स प्ले व्हाट आई ईट इन अ डे। सही, और अगर हम ऑल प्ले करते हैं तो इस तरह से हमारे पास से प्ले होगा, और इसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक आपने खुद ऐड करना होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो अब कंप्यूटर से अलग से डाउनलोड करके हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिल्टन अगर यूज़ करना चाहें कैनवा का, तो आप कैनवा से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास छोटी मोटी एक रील्स टाइप की वीडियो आपको बनी बनी मिल जाती हैं, जो कि आप बहुत आसानी से कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं इसको आराम से, फॉर एंगेजमेंट के लिए, कि लाइक आपके पास कमेंट्स लाइक्स के लिए आप चाह रहे हैं कि हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ हलचल होना चाहिए, कि कुछ नज़र आए, तो आप ये करेंगे, यहाँ से आके आप एक छोटी मोटी वीडियोस वगैरह उठा सकते हैं यहाँ से और उसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके लिए कि ये हम पर्सनल है, तो ये बेसिकली फ्री प्रोवाइड करी गई है आपको, आप उसको कमर्शियली आप कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया पे अगेन हम जाते हैं, और हमारे पास ये सारी वीडियोस आई हुई हैं हमारे पास। ठीक है, ये पेड नहीं है हमारे पास, फ्री है हमारे पास, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कोई चीज़ हमारी रह गई तो ज़रा उसको हम जल्दी से देखते हैं। देखें जितनी फाइलें हम ओपन कर रहे हैं, ये सब हमारी रिसेंट फाइल पे हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो रही है, यहाँ पर हमारे पास आ रही है। ठीक है, अच्छा, कैनवा ने एक और चीज़ अभी रिसेंटली जो हमारे पास AI आया था, तो AI ने ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं हमें, तो आप इन सब चीज़ टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही, और कैनवा में ये सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और कैनवा से रिलेटेड देखें ID कार्ड फॉर अ बिज़नेस, आप बिज़नेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, बिज़नेस कार्ड भी आपका बन जाएगा। सही है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मार्केटिंग प्रमोशन, तो मार्केटिंग प्रमोशन के हवाले से भी आपके पास यहाँ पे सारे टूल्स आ जाएंगे। पर्सनली एंड इवेंट प्लानिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, वर्चुअली इन्विटेशन, बुक मार्क, टिकट्स, एल्बम कवर, प्रोग्राम एंड नेम टेक्स वगैरह, ये सब आ जाएगा। देखें इंडिविजुअली आप अलग अलग करके पूरी ब्रांडिंग की पोस्ट आप बना सकते हैं। ओके, मैं आपको एक समझ लीजिए इस कोर्स के एंड में कुछ रेफरेंसेस मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कैनवा के ऊपर कि कैनवा को यूज़ करना और मज़ीद कितना आप आसान कर सकते हैं, और किस किस टाइप की आप चीज़ वगैरह बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कोई समझ लीजिए कि आपने साउंड आपने डाउनलोड करना है, तो एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री आपको साउंड मिल जाएंगे, जो अमूमन आपको मिलते नहीं यार आसानी से। वो वेबसाइट की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। उस सॉन्ग्स को आप बहुत आसानी से अपनी इस कैनवा की वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी पोस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पे, और उसका नाम है हमारे पास, ये आपको कुछ पेड भी देता है, कुछ आपको फ्री भी देता है। इसका नाम है बिन साउंड। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, और जैसे इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे फ्री म्यूज़िक आपको प्रोवाइड कर रहा है। फ्री म्यूज़िक पे आपने जस्ट क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको सारे फ्री मिलेंगे, सिनेमैटिक, पॉजिटिव, क्लैम, एनर्जिंग, एक्शन, हैप्पी, ये सारे आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सब फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये रहा फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, सब फ्री डाउनलोड है आपके पास है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्लो लाइफ, तो ये इस तरह से कुछ आएगा जो एटलीस्ट
3 मिनट का है मे बी। ओके, तो ये हमारे पास आ रहे हैं। ये कुछ लाइक ना, तो कि कुछ सस्पेंशन होती है, सस्पेंस, लाइक सस्पेंशन नहीं, सस्पेंस जो होता है क्रिएट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास म्यूजिक है, वो आप इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं एक करके दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको फिर डाउनलोड पर जैसे आपने क्लिक करना है और डाउनलोड म्यूज़िक एंड गेट एट्रीब्यूट टैक्स। देखिए बस इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, नो सॉन्ग मेकिंग, नो म्यूज़िक रिमिक्स, नो ऑडियो बुक, नो पॉडकास्ट। ठीक है, इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल करना है कि अगर आपकी कोई पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं वहाँ यूज़ ना करना है आपने। इस सॉन्ग के साथ आपने कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, म्यूज़िक को आपने रिमिक्स नहीं करना, आपने उसकी कोई ऑडियो बुक नहीं बनानी आपने। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और बाकी आप फर्दर आप जहाँ यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करेंगे आप इसको, सही है। और अगर आप ये एट्रीब्यूट टैग से अगर आप यूट्यूब पे अगर अपलोड भी करते हैं तो इसको कॉपी करके आप वहाँ पे मेंशन करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक समझ लीजिए एक रूल होता है और उस लॉ को हमें फॉलो करना होता है। ये एक तरीके से लॉ है पूरा ये। ठीक है, तो आप ये कॉपी करेंगे, वहाँ पे आपने लाजमी पेस्ट करना होता है। इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये हमारे पास स्लो लाइफ के नाम से हमारा सॉन्ग आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान है, अब यहाँ से इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कैनवा आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टेप होगा वो यही होता है कि कैनवा सीख कर आप एटलीस्ट कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनाएं, किसी क्लाइंट के लिए आप वर्क करें, लेकिन उससे पहले आप कैनवा के ऊपर प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी पोस्ट हो, वीडियोस हो, कुछ भी हो, उसका आपका हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ के जो भी हमारे असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा कैनवा के रिलेटेड, ताकि आपको कैनवा थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए, और कुछ डिज़ाइन भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।